जी, जो हो रहा है, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद से तो आप भी लगातार देख ही रहोगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चर्चाओं में आप रहे भी होंगे। लेकिन अब ये जो ममता बनर्जी कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमको ये मंजूर नहीं है या मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, या उसके बाद फिर इंडिया अलायंस के लोगों का एकत्रित होना कि नहीं नहीं ममता बनर्जी जो कह रही है वो सही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई विरोधाभासी बातें भी कही। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन ये भी कहा बीच में कि मैं एक आम व्यक्ति हूं, अब मैं किसी पद पे नहीं हूं। तो यदि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, और मैं अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी और इस तरह की बातें करी है। और अब उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जैसे आपको याद हो, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो आजकल हैं, वो जब हार गए थे उस बार, तो वहां पर उनकी जो संसद है उसमें यहाँ तक कि तोड़फोड़ तक हो गई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि मैं नतीजे को स्वीकार नहीं करता, अगर आपको याद हो। और जब बाइडेन जीते थे उस बार की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी उसके बाद तो वो दोबारा जीत गए। तो ऐसे स्थिति तो हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा। नहीं तो ये तो बहुत ही अजीब और अटपटी बात हो जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास है या नहीं है, प्रक्रियाओं में गलती है या नहीं है, जो चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित घोषित हो चुके हैं, और वो घोषित करने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को ही है। और उस दृष्टि से कोई थोड़ी नहीं हुई, 2/3 से अधिक मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है वहां पे। और जैसे पिछली बार उनको मिली थी, अगर हम देखें तो तब उनको 77 सीटें आई थी बीजेपी को 2021 में, और तब भी यही चुनाव आयोग था, यही मोदी जी थे, यही अमित शाह थे। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये प्रक्रिया है, भारतीय जनता एक फैक्टर कभी होता नहीं। ये जो सर वाली बात भी है, हो सकता है कि जो वोट काटे गए उनमें कोई भेदभाव हुआ हो, या किसी एक वर्ग के ज्यादा काटे गए हो। लेकिन आज ही मैं किसी न्यूज़पेपर में देख रहा था कि जिन क्षेत्रों में काटे गए हैं अधिक वोट, उनमें से भी बहुत जगहों पे तृणमूल कांग्रेस जीती भी है। तो ऐसा भी एक किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में था, अभी मुझे फिगर याद नहीं, लेकिन अधिसंख्य में उन्होंने ये बताया है। और कांग्रेस के खुद नेता ये मान रहे थे, जहां तक अब वो आसाम का भी कह रहे हैं। लेकिन आसाम में तो कांग्रेस की तैयारी ही ठीक नहीं थी। कांग्रेस के अपने नेता, कई बड़े नेता आप जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ के चले गए बीजेपी में। तो एक फैक्टर तो है नहीं कोई इकलौता। और आप ध्रुवीकरण की बात कहें या वो चीजें, तो सरेआम बात हो ही रही है। वो तो शुभेंदु अधिकारी जो जीते हैं, वो बिल्कुल हिंदू वाली बात कर रहे हैं कि हिंदुओं ने हमें 80% वोट दिया है, और 99% मुस्लिम्स ने तृणमूल कांग्रेस को दिया है। तो आमतौर पे तो इस तरह की बात भी खुले तौर पर नहीं होती है, लेकिन करी है उन्होंने। तो वो मुद्दे अलग हैं। या जैसे मैंने बताया आपको, तमाम ऐसे मुद्दे थे, और 15 साल से वो थी, और जिस तरह का अब वो जो नहीं, लेकिन उसको आरजी क्या कार गुरु जी वाला वो ग्रेसफुली हुआ था, एक्सेप्ट तो जिसका किया अभी ही जा सकता जिक्र है। और ममता बनर्जी देख। तो जानी इसीलिए जाती भाई, वो तो सड़क की राजनीति करके ही आई है यहाँ तक। जब 33 साल की उन्होंने सत्ता को हटाया लेफ्ट की, तब उस समय भी अगर कोई इसी तरह से कहता कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ गलत हुआ, या वो कोई मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं, तो कैसा होता? तो ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही? उन्हें करना होगा, मुझे लगता है इस चीज में जो है उन्होंने किस उससे कह दिया। लेकिन वो तो जो नतीजे आ चुके हैं, तो और उस तरह से तो फिर बहुत ही स्थिति अजीब सी हो जाएगी, और बहुत तनावपूर्ण और विस्फोटक भी हो जाएगी अगर वो त्यागपत्र नहीं देते। सेशन का अपना विधानसभा का एक कार्यकाल होता है, और वो नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद, तो वो बहुत दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। क्योंकि इस्तीफा देने के बाद भी आप जानते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, तो राज्यपाल हमेशा ही जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको काम करने के लिए कहते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक आप काम चलाओ मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते रहें। तो वो एक प्रक्रिया है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा। और अभी तो नेचुरली विधायक दल की बैठक होगी, फिर दावा पेश होता है, फिर शपथ का दिन तय होता है। तो ये सब में समय लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज बहुत लंबा खींचने की इसमें स्थिति आएगी। जहां तक अब उसकी बात है, देखिए वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जो कामयाबी है, वो क्योंकि वेस्ट बंगाल उससे पहले, अभी आपने स्वयं ही कहा कि 34 साल तक लेफ्ट का गढ़ था। और उसके बाद जी ने, अगर आपने उनकी स्पीच सुनी हो, तो इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया कि लेफ्ट अब कहीं भी नहीं है। तो केरल से भी लेफ्ट 2 बार रहने के बाद बाहर हो गया, और इससे पहले भी 1-2 बार स्थिति आई थी, एक बार ऐसी तो फिर तब त्रिपुरा में था, तब त्रिपुरा में भी नहीं। तो ये बात सही है कि ये पहला ऐसा समय है जब वामपंथी दल कहीं नहीं। और आप देखते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी, है ना। तो दक्षिणपंथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, और
जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके शुरू से खिलाफ रही। ममता बनर्जी या कांग्रेस की तो सेंट्रिस्ट पार्टियां कही जाती हैं, उस करके बंगाल की जीत की चर्चा अधिक हो रही है। आसाम में भी तो जीत हुई है, बहुत बड़ा मार्जिन, वहां पर भी 2/3 से जी अधिक ले गए, बहुत ज्यादा मार्जिन थे, लेकिन वहां एक्सपेक्टेड था। यहाँ ये हुआ कि क्योंकि मामला सब लोग यही कह रहे थे कि बहुत कड़ा है, कठिन मुकाबला, बहुत कांटे का है, आप लोगों के तमाम एग्जिट पोल भी ऐसा कह रहे थे। और फिर नतीजे क्योंकि बिल्कुल एक तरह से चौंकाने वाले आए, 2/3 आए, और ज्यादातर राज्यों में अभी भी आप देखिएगा तमिलनाडु को छोड़ के जनता ने एक तरफा निर्णय दिया है। जहां पे भी दिया है वो क्लियर मैंडेट दिया। और बहुत बार मैं देखता हूँ, बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि पिछले कई सालों में, 20 सालों में, कि ये बात होती है एंड तक की बड़ा कांटे का मुकाबला, कांटे का, और फिर जब रिजल्ट आता है तो वो एक तरफा या क्लियर आता है। उदाहरण के लिए आप पंजाब में देख लीजिए 2022 में जो आपके पक्ष में निर्णय आया था। तो इसलिए यहाँ की थोड़ी चर्चा अधिक हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ममता बनर्जी क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रही, तो उनका अपना फाइटर रही है वो, इसमें ठीक है कोई दो गुरमीत जी, राय नहीं। और जैसे वो भी थोड़ा हमारे सा साथी शार्पली कह जानना रहे चाह थे, रहा हूँ, ये जो वोट चोरी वाली बात कही जाती है ना हर चुनाव परिणामों के बाद, ये आरोपों में कितना दम देखते हैं आप कि ये रिगिंग कर देखिए लिया या कुछ भी साम दाम दंड भेद आपने ये जीता, देखिए इसको साम कैसे दाम देखते दंड भेद राजनीति में चलता है, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई कितने भी हमारे साथी कह लें, लेकिन नैतिकता वाली बात नहीं। सत्ता में जो राजनीति होती है वो केवल चुनाव जीतने की होती है, या अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो वो हर कीमत पर ये चाहती है कि वो दोबारा सत्ता में आए, और वो जो कुछ भी उसके लिए कर सकती है वो करती है। इसमें हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और ये आज से नहीं, ये जो तमाम राजनीति शास्त्र के चिंतक हुए, उदाहरण के लिए मैकियावेली हुए, उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता का कोई मतलब नहीं है, वहां केवल सत्ता बचाना ही असली खेल है। लेकिन वो कोई एक पार्टी कर देती है या वो करती है, वो शायद उतना उचित नहीं होगा कहना, या ब्लेम करना उतना उचित नहीं होगा। सामदान दंड भेद में कोई किसी तरह, ये जो नेता आते हैं एक बार, ये शुभेंदु अधिकारी जो 2 बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं और इस बार तो 2 सीटों से जीते हैं, ये कहाँ थे आज से 10 साल पहले, आप बताइए ना। तो फिर सामदान दंड भेद ही है ना, और क्या है फिर, भेद तो है ना, भेद का मतलब क्या है, तो यही है। अब अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी के एक सांसद थे, उनको डिप्टी लीडर बनाया गया राज्यसभा में, राघव चड्ढा की जगह जब हटाया गया, उनके यहाँ पर एक रेड हुई, और उसके बाद वो खुद जो डिप्टी लीडर जो बनाए थे वो भी चलते बने साथ में। तो ये चीजें, इनमें कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि हम ये ठीक है, आप ये कहेंगे कह रहे बड़ा हैं अनर्थ हो कि गया, ये सत्ता में रहने के लिए वो राजनीतिक जो पार्टियां करती हैं, लेकिन इसको किसी एक पार्टी सेंट्रिक को हम नहीं कह सकते। ठीक है, पार्टी नहीं, प्रियदर्शनी ये जो भी राजनीति अलग ठीक अलग, देखिए कौन सी पार्टी कभी भी, जो हमें भी ठीक तमाम किस्से पता है, एक जमाने ठीक में है। बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ करती थी, ठप्पे नहीं लगाए जाते थे, तो ये ठीक है, मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीजें चलती हैं। और उनमें जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे शायद अमरदीप, की भाई आपको मुकाबला करना, आप तलवार से कहें कि मैं तोप का मुकाबला करूंगा, या आप अपने घर में भी ठीक ना रखें, तो फिर उसका दूसरी पार्टी तो फायदा उठाएगी ही उठाएगी। अगर आप के लोग उस तरह से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, ठीक आप है, तो आप उनको ये ये कह रहे हैं कि भाई आश्वासन तैयारी तो होनी चाहिए, और अगर आप लड़ते हुए नहीं दिखेंगे तो फिर ये कहने का कोई अर्थ है नहीं। ठीक है प्रियदर्शनी।